का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे छात्रों, आप सेकंडों में गुणा भाग जोड़ घटाव कैसे करें, आप ऑप्शन देखकर ही कितने बच्चे तुक्का लगाते हैं, ठीक, तो वो तुक्का कैसे लगाएं आज हम उनको बताने चल रहे हैं। उनका तुक्का भी काम करेगा जिसका नाम है डिजिटल सम। आप ऑप्शन देखकर ही उत्तर लगा ले, और तुक्का लगाने वाले जरूर वीडियो को जरूर पूरा देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब आप लोग गुणा भाग, अगर ज्यादा से ज्यादा जब गुणा भाग आ जाता है तो आप कैसे गुणा भाग, जैसे मान के चलिए हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी हम उसको बताएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे भी। अगर हम कह दें कि 33, 37, 66, मतलब ये गुणे ऐसे लिख दें तो आप कैसे गुणा करेंगे। हाँ, गुणा तो कर ले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं कि आप गुणा नहीं कर पाएंगे। लेकिन समस्या, अगर हम यहीं पर यह कह दें कि 86 मतलब कुछ भागे 9, 8, 3, 0, 1 ऐसे कुछ भाग दे दे, डिवाइड करना हो तो आप बड़ी समस्या होगी कि 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा, 2 मिनट लग जाएगा, हो सकता है आप डिवाइड करने में, ये गुणा भी करने में इसमें तो 3-4 मिनट लग जाएगा। हाँ, हम नहीं ये कह रहे हैं कि आप गुणा नहीं कर पाएंगे, वक्त लगाएंगे। इस वक्त को बचाएं कैसे, आप परीक्षा में हर सेकंड बचाएं, सेकंड बचाएं, कैसे बचाएंगे इसके बारे में आज हम विधिवत आपको जानकारी देंगे। और इस पूरी वीडियो आप लोग गंभीरता से पूरा देखिएगा, इसमें आप लोग तनिक भी विचलित मत होइएगा, गंभीरता से पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक, तब आपको समझ में आएगा ये डिजिटल सम क्या है। तो डिजिटल सम के बारे में आज हम बताने चल रहे हैं, ठीक। और हमने आपको पोस्टर में लिखा है कि आपको याद होना चाहिए क्या, केवल 9 का पहाड़ा आपको याद हो जाना चाहिए। आपको केवल 9 का पहाड़ा याद हो जाएगा। बस ये जो गुणा आप देखे हैं, ये गुणा जो केवल 9 के पहाड़े से चुटकी बजाते हल होगा, ठीक, चुटकी बजाते। नाम इसका, इस चैप्टर का नाम है डिजिटल सम, जो कि सभी परीक्षाओं में उपयोगी है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, आईएएस, पीसीएस, सीसेट, कुछ भी हो, कोई भी परीक्षा हो, सब परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक। तो आज हम सबसे पहले हम बात बताने चल रहे हैं, देखिए कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल हम बता दें आपको, केवल 9 का, बस और कुछ नहीं जानना, केवल 9 का। आपको 9 का पहाड़ा भी नहीं याद रहेगा तब भी आप लगा ले जाएंगे, ठीक। आपको हम गारंटी दे रहे हैं, जो छात्र हमेशा परेशान रहते होंगे गणित में, जब वक्त जब मतलब लास्ट में आप गणित लगाने जाते हैं, बाई चांस आपका वक्त जब कम पड़ जाता है तो कितने लोग तुक्का, इस टाइप का सवाल जब देखते हैं तो ऐसे निशान कोई लगा देते हैं या छोड़ देते हैं, ठीक। तो इस सब सवालों को हम कैसे आप लगाएंगे, ये पूरा सवाल आप लोग देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है। या तो आप 1.5x करके देख लीजिएगा, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा। यदि समझ में आएगा तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक मेरे भाई। आइए अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बात, मुद्दा हमारा नंबर 1, ठीक। देखिए मेरे भाई, 9, सबसे पहले 9 के विभाज्यता का नियम, ठीक मेरे भाई। 9 के विभाज्यता का नियम, ये इंपॉर्टेंट है, यही पूरा आपका डिजिटल सम जो है पूरा यही समाप्त करेगा और कुछ नहीं समाप्त करेगा, यही पूरा लगवाएगा, ठीक। तो 9 के विभाज्यता का नियम के बारे में आप सुनिए। जैसे उन सभी संख्याओं का योग, जो दी गई संख्या हो, सभी दी हुई संख्याओं का योग यदि पूरा 9 से विभाजित हो जाता है, कट जाता है, तो जानियो पूरी संख्या जो होगी वो 9 से कट जाएगी, ठीक। जैसे हमने आपको दिया, ये संख्या देख लीजिए, ये संख्या देख लीजिए। तो अब हम जोड़ते हैं, 3 6, जोड़ने का भी नियम हम बता देते हैं। देखिए 6 3 9, हम क्योंकि किससे काटना, 9 से ना, 6 3 9, देखो 9 खत्म हुआ, 1 9 खत्म हो गया, ठीक। अब देखिए इधर, देखिए 7 और 3 10, 7 3 10, देखो 7 3 10 और 18, तो कहने का मतलब इसमें रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा, इसमें शेषफल कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये पूरी संख्या जो होगी वो 9 से कट जाएगी, नहीं कट जाएगी, कट जाएगी। अब इधर देखिए
इसको भी तुरंत का तुरंत देख लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए ये 8 है, इसमें से एक उधार ले लीजिए तो ये 9 हो गया, ये बचा कितना 2, तो ये इसमें से एक निकल के चला गया 9 हो गया, ये बचा 2, ठीक, इसका काम खत्म। अब ये 2 बचा तो 2 इसमें 5 में गया 7 हो गया, और 7 जो है इसमें से क्या किया, इस 7 जो है अब इसमें से 3 ले लिया, इसमें से 3 ले लिया तो ये 9 हो गया, तो यहां तक का काम खत्म, इसमें से 3 खत्म हो गया, ठीक। अब ये 3 है और ये 2 है, ठीक मेरे भाई, ये कितना है 7 है और यहां से 3 है, तो ये 2 ले लिया, 7 दूनों, इसमें से बचा कितना 4 बता, और ये 4 4 8, कहने का मतलब जो होगा इसका रिमाइंडर क्या होगा 8 होगा, ठीक। अब हम आपको एक और बात बताने चल रहे हैं, देखिए बहुत मजा आएगा, अभी तुरंत नहीं समझ में आएगा हम जान रहे हैं, लेकिन अभी बहुत मजा आएगा। हमने आपको एक भाग लिखा 7 7 6 ऐसे कुछ लिखा, ठीक, ध्यान दीजिए, डिविजिबिलिटी का रूल हम बताने चले। इसको हमने किससे विभाजित किया 9 से विभाजित किया, ठीक। अब देखिए 9 8 72, 9 8 72, 7 में से 2 घटेगा कितना आएगा 5 आएगा, ये तो हुआ कैंसिल। अब ये देखो 6 उतार ले, 9 6 54, ठीक। अब 6 में से 4 निकलेगा 2, कैंसिल। आपका रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर माने शेषफल आपका कितना आ गया मेरे भाई 2 आ गया, ठीक। अब देखिए इसका शेषफल 2 आता है, इतना भाग करने के बाद आपने पता किया कि इसका शेषफल क्या आ गया 2 आ गया। और बात देखिए अभी इसी 7 7 7 6, ठीक। अब देखिए 7 7 14 और 14 और 6 कितना 20, मेरे भाई इसको इसका पूरा का हम जोड़ेंगे तो योगफल कितना आ रहा है 20। अब 20 को जब हम 9 से भाग देंगे तो 9 दूना 18 और 2 20, रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है। देखिए एक तरीका ये भी पता चल गया कि देखिए हमको पता क्या चल रहा है, आप पूरी संख्या में भी अगर 9 से भाग देते हैं तब भी रिमाइंडर 2 आता है, यदि पूरी संख्याओं के अंकों का योग करते हैं उसको भी 9 से भाग देते हैं तब भी रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और सुनिए इसी 7 + 6 प्लस, देखिए 7 + 7 + 6 बराबर कितना आ गया 2 20 आ गया। अब बराबर इसको 2 + 0 करिए, बराबर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। आप तब तक जोड़िए जब तक एक डिजिट में ना हो जाए। अब यहां पर देखिए एक डिजिट में हुआ कि नहीं हुआ, तो भी रिमाइंडर कितना आया मेरे भाई, तो भी रिमाइंडर देखिए यहां पर 2 आया, यहां भी 2 आया, यहां भी 2 आया, यहां भी 2 आया, है ना। तो कहने का मतलब हमको क्या मिला कि जो डिजिटल सम है वो सभी संख्याओं का योग है, जो डिजिटल सम है सभी संख्याओं का योग 9 से भाग करने के बाद अगर जो शेषफल प्राप्त होता है वही डिजिटल सम है। सभी संख्याओं का योग यदि 9 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है वही पूरा हमारा क्या होता है डिजिटल सम होता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी मेरे भाई कि आप 9 से ही क्यों भाग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। चलिए हम बता रहे हैं क्यों 9 से ही भाग दे रहे हैं, ठीक। इसके बारे में भी आप लोग जान जाइए। देखिए हमने जैसे एक संख्या लिखा ABCDE, हमने संख्या लिखा ABCDE, तो आपको पता है ये क्या होता है, ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है, ये हजार होता है, और ये क्या होता है 10,000 होता है। तो अब देखिए इकाई E गुणे 1 लिख सकते हैं। दहाई D है तो दहाई के स्थान पे कक्षा 7 या 5 में आप पढ़े होंगे विस्तार करने का विधि, तो विस्तार ऐसे होता था ना, तो ऐसे ही होगा। जहां अब क्या करते हैं कि वहां आपने सही से नहीं पढ़ा तो आज यहां आपको पढ़ना पड़ रहा है। यह 1000 10,000, ठीक मेरे भाई। तो यहां पर हमको मिलता क्या है, ध्यान दीजिए मेरे भाई, फिर से मैं लिख देता हूं। जैसे हमने लिखा ABCDE, कोई संख्या है तो ये तो इकाई होता है, इकाई माने कितना, इकाई में हम क्या करते हैं 1 का गुणा कर देते हैं, प्लस दहाई में हम कितने से गुणा कर देते हैं 10 से गुणा करते हैं, प्लस सैकड़ा में हम कितने से गुणा करते हैं 100 से करते हैं,
प्लस 1000 में हम कितने से गुणा करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं, 1000वां में। और उसके बाद 10,000 में हम कितने से गुणा करेंगे, 10,000 से। ठीक मेरे भाई लोग, बताओ इसमें किसी से दिक्कत है, नहीं है। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ई गुणे 9,999,999 प्लस ई, इतना। इस पूरे पार्ट को इतना लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। 9,999 एक अगर हम जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा, चलिए हम ई बाहर कर दिए। ठीक, ई हमने क्या किया, बाहर कर दिया। इस 1000 को आप 9,999 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ मेरे भाई। 9,999 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, तो मिलके 10,000 होगा, होगा। आगे किसका निशान लगा मेरे भाई लोग, प्लस का निशान। हम यहाँ भी किसका निशान लगा देते हैं, प्लस का निशान लगा देते हैं। ठीक, डी हमने इसे बाहर कर दिया, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा। 1000 को 999 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। प्लस आगे देखो ये 100, सी जैसे था वैसे कर दिया, 100 है तो 100 के स्थान पे बताओ 99 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। प्लस इस बी को देखो, बी हमने बाहर कर दिया, 9 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे मेरे भाई प्लस, ध्यान दीजिए ए है तो इस ए को, इस ए के स्थान पर जैसे वैसे ये पड़ा रहे दो। अमान 9 है, ये नहीं है ना, इसको हम 9 थोड़ी ना लिख सकते हो, 9 नहीं, ये नहीं है तो नहीं लिखेंगे, बात खत्म। अब देखो जितना 9 का गुणा है उसको इकट्ठा कर लो। देखिए 9 का अगर हम इसमें ई का गुणा करेंगे 9,999,999 इंटू ई प्लस कितना ई, बोलो मेरे भाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे 999 इंटू डी, इस डी का इसका गुणा, और फिर डी एकन डी, चलो 99 गुणे सी माने 99 सी, प्लस 1 गुणे सी माने सी, प्लस 9 गुणे बी माने 9 बी, प्लस 9 एकम 9 मतलब बी एकम बी, और प्लस आगे कितना है ए। बताओ किसी भाई बहन को दिक्कत है, नहीं है। आगे फिर आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, जितना 9 वाला पार्ट है सब आप एकत्रित कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। 9,999 ई प्लस 999 डी प्लस 99 सी प्लस 9 बी, इकट्ठा निकल लिया, कर लिया। क्या किया, इकट्ठा कर लिया, कर लिया। आगे देखो बचा का, यहाँ से देखो एक ही बचा है, बचा है, प्लस यहाँ देखो डी बचा है, बचा है, प्लस यहाँ से देखो सी बचा है, बचा है, यहाँ से देखो ए बचा है, बचा है, बचा है कि नहीं बचा। अब हम इसको, अब यहां पर देखो कॉमन क्या बन रहा, इसमें तो कॉमन 9 बन गया ना, 9 बन गया ना, तो देखो 1 1 1 ई प्लस 1 1 1 डी प्लस 1 1 1 सी प्लस 1 बी प्लस, अब यहां तो मेरे भैया लोग ई प्लस डी प्लस सी प्लस ए ये बचा ना। तो अगर हम पूरे में 9 से भाग करते हैं तो ये तो 9 से कैंसिल, ये 9 से कैंसिल, यहाँ का रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल पर में आपने पढ़ा ना, यहाँ का रिमाइंडर तो 0 होगा, लेकिन यहाँ का रिमाइंडर क्या होगा, ये पूरा योगफल होगा कि नहीं होगा। तो कहने मतलब 0 प्लस ई प्लस डी प्लस सी प्लस ए बाई 9, यही आपका रिमाइंडर होता है। इसीलिए हम 9 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। अब बात हम को समझ में आ रही होगी कि आप लोगों को पूरी समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्यों हम 9 से भाग करते हैं। तो डिजिटल सम क्या होता है, लिखना चाहो तो लिख लीजिए। डिजिटल सम वह होता है जो 9 से हम डिवीजन करते हैं, 9 से भाग देते हैं, जो शेषफल प्राप्त होता है वही डिजिटल सम होता है। किसी संख्या को हम 9 से जब भाग देते हैं, भाग करने के बाद जो शेषफल प्राप्त होता है वही डिजिटल सम होता है। और सारा मुद्दा हम केवल शेषफल पर ही विचार करेंगे। और किसका शेषफल निकालेंगे,
निकालेंगे 9 का शेषफल। तो आपका 9 का शेषफल निकालने के लिए हमने 3-4 तरीका बता दिया है। जो तरीका आपको विधिवत सुटेबल लगे वो तरीका आप हल कर दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम फिर से बता देता हूँ वो 3-4 तरीका क्या है। देखिए ध्यान दें, जैसे हमने लिखा एक संख्या लिखा 1 8 7 9, बस हमने संख्या लिखा। अब इसमें हमको निकालना क्या है, शेषफल निकालना है। तो पहला तरीका क्या है, तो पहला तरीका ये है जो आप लोग पूरे ज़िंदगी में पढ़े हो। जब आप कलम पकड़ना सीखे थे और पहला गुणा भाग जब कुछ करना सीखते थे तो यही आपको छोटा बड़ा कखा गहक बाद यही कुछ सिखाया जाता था। तो आप पहला तरीका क्या सीखे, 9 दूना 18। ठीक मेरे भाई, ये कैंसिल हुआ, आया क्या 7 उतरा। तो 7 बार तो पहाड़ा जाएगा नहीं, नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक शून्य बढ़ा, यहाँ पर शून्य बढ़ाएंगे और एक गिनती और उतार देंगे। ठीक, और उसके बाद 9 8 72, 72 होगा तो 9 में से 2 निकलेगा तो 7, ये आपका कैंसिल। ये रिमाइंडर कितना आया मेरे भाई, 7 आया। ठीक, ये पहला तरीका हो गया। और इसका दूसरा तरीका देखिए क्या है। दूसरा तरीका ये है कि आप सभी संख्याओं का क्या कर डालिए, योग कर डालिए। 1 + 8 + 7 + 9। ठीक, योग करिए तो बटा 9, तब भी बटा 9 करिए, बराबर देखिए कितना, 8 1 9 9 9 18 और 18 और 7, 18 7 कितना हो जाएगा, 25 बटा 9, है ना। और तब भी आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 8 72, देखिए सॉरी 9 दूना 18 और 18 और 7 25, तो इसका भी रिमाइंडर कितना आएगा मेरे भाई, 7 आएगा। ये दूसरा तरीका। ठीक, और तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका सबसे आसान तरीका, सबसे मज़ेदार तरीका। अब यही है, देखिए 18 7 9, इसको ज़्यादातर आप कोशिश करिए उस पूरी संख्या को पूरा ना जोड़िए, 9 बनाने की ज़्यादातर कोशिश करिए। तो देखिए 8 1 9, ये खत्म कहानी, इसका 9 हो गया ना, 9 हो गया, 9 से भाग करना, 9 खत्म। अब इधर देखिए ये क्या हुआ, 9 हो गया, खत्म कहानी। बचा कितना है, 7, तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 7 हो गया। ये 3-4 तरीके आपके पास हैं जो हमने क्या किया, बता दिया। ठीक, और एक और तरीका उसको भी देख लीजिए थे, 1 8 7 9। अब 9 इसका रिमाइंडर निकालना है, 9 से भाग करना है। ठीक, 9 से भाग करना है। ठीक मेरे भाई, तो अब देखिए जोड़ेंगे 8 1 9, अब जोड़िए 8 1 9 9 8 8 1 9 9 और 9 18 18 7 25 25 बटा कितना, 9। फिर जोड़िए, 2 में 5 जोड़िए, 2 5 7 7 बटा कितना, 9। जब हम 7 में 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो एक तरीका और है, आप तब तक जोड़ते जाइए जब तक एक डिजिट यूनिट ना हो जाए, जब तक एक अंक में उसका योगफल ना हो जाए, आप तब तक जोड़ते जाइए जब तक योगफल एक अंक में ना हो जाए। जो वही एक अंक में जो योगफल बचा रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। और एक बात और सुन लीजिए, अगर जोड़ने पे बाई चांस, सुनिए ध्यान से, अगर बाई चांस आप जोड़ते चले जा रहे हैं, इसी में देख लीजिए, मान के चलिए यहां पर 2 होता, यहाँ पर क्या होता, 2 होता, तो यहाँ पर +2 होता। ठीक, और ये क्या हो जाता, 27 हो जाता। तो 9 त्रिक 27, रिमाइंडर क्या होता, 0 होता। ठीक, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ 2 होता, यहाँ भी 2 होता, मतलब 27 होता, तो 7 2 9 आता ना मेरे भाई लोग, 7 2 9 आता। तो आप क्या करते, 9 1 कम 9, कहते 1 9, एक बार जाता है। सोचिए, इमेजिन करिए, वो 9 1 कम 9, एक बार गया है, मतलब रिमाइंडर तो उसका कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। बात समझो क्या, देखो मेरे भाई, देखिए देखिए ध्यान दीजिए, 9 का 9 बटा 9 है, तो 9 में हम 9 से जब भाग देंगे तो 9 1 कम 9, 9 1 कम 9। अब देखो रिमाइंडर तो यहां वाला होता है, रिमाइंडर माने कितना, 0। कहने का मतलब अगर जोड़ने के बाद 9 आ जाता है तो आप लोग जीवन भर याद रखे रहिएगा कि उसका रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। या 9 रहे या 0 रहे, तब भी उसका रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। बात समझ में आई, क्लियर हुई मेरे भाई। तो आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया होगा। और
आपके दिमाग में ये भी बात आ रही होगी कि क्यों हम 9 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक मेरे भाई, तो आप लोग अगर स्किप करके नहीं देखे होंगे, भगा के वीडियो नहीं देखे होंगे, तो इसके पहले जो हमने अभी ए बी सी डी ई करके जो कुछ बताया था वो इसीलिए बताया था, उसमें हमने साफ बताया है कि क्यों 9 से किया जाता है। बात समझ में आ गई? उसको थोड़ा पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब आइए, आपका सवाल कैसे बनता है। ठीक, अब तो हम इतना बग्गड़बाजी मतलब बोल रहे थे, अब कैसे आपका सवाल बनता है। ठीक, अब सवाल पे देखिए, जैसे मेरे भाई ये सवाल आपके भी व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है, देख लीजिए। जैसे लिखा है 43,751 प्लस 25,653 प्लस 35,433 प्लस 22,567 प्लस 3,442 का योगफल निकालिए। सॉरी 342 का योगफल निकालिए। है तो अब योगफल, तो आप क्या करेंगे, सबका योगफल जोड़ डालिए तो आप ओरल निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक मेरे भाई, इसमें आप लोग महारत हासिल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, अभी हम डिविजिबिलिटी में कई नियम और भी बताएंगे, केवल वीडियो आप अच्छे से देखते चले जाइए। अभी देखिए, अभी आपके दिमाग में संशय आ रहा होगा, उस संशय को भी हम जान रहे कहां कहां आ रहा होगा संशय, सब एकदम केवल एक कुरता है भाई। ये टाइप 1 है, टाइप 1 में जोड़ वाला टाइप है। ये क्या है, टाइप फर्स्ट मान लीजिए, ये योगफल है, योगफल है। ठीक मेरे भाई, एडिशन है, तो टाइप फर्स्ट है ये। अभी हम सब क्लियर करते चले जाएंगे, केवल आप वीडियो अच्छे से देखते चलिए। ठीक, तो अब मेरे भाई यहां पर आप चाहें तो सबका जोड़िए, और जोड़ने के बाद जो इसमें होगा उस पर आप निशान लगा दीजिए सन्निधि का। ठीक, और या फिर ये तो आप जानते हैं, उसको हम बताएंगे भी नहीं, और या तो फिर आप क्या करिए, जो अभी हमने रूल बताया है उस हिसाब से इसको सेट करिए। कैसे, देखिए एक लाइन में होता है, सेकंडों में, केवल आपकी प्रैक्टिस है तो सेकंडों में होगा। ठीक, देखिए कैसे होता है। हम सबको अब क्या बनाएंगे, सबका हम रिमाइंडर निकालेंगे। तो रिमाइंडर निकालने का मतलब क्या, देखिए यहां देखिए क्या हो जाएगा, यहां देखिए 4 3 7 और 7 7 14। ठीक, देखो 4 3 7 और 7 7 14, 14 1 15, 15 5 20, 15 5 20 हुआ, और 2 प्लस 0 2, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक मेरे भाई लोग, इतना बात समझ में आ गई कि नहीं? कैसे 2 आएगा, देखिए 43,751, यही है ना। तो अब हम जोड़, देखिए 4 3 7 और 7 5 12, 12 माने 3, 12 माने 3, 12 ऐसे लिखेंगे ना, 1 धन 2 2 1 3 होगा कि नहीं, 12 माने 3 और 3 5 8 8 1 9, 43,751 गड़बड़ हो गया था मेरे भाई। देखिए 4 3 7 और 7 7 14 होगा, 7 7 14, 14 माने 14 ऐसे लिखेंगे ना, 4 1 5, तो 5 ये हो गया, यहां तक का 5 होगा, यहां तक का 5 और आगे 5 5 5 10, 10 माने 10 बराबर 1 प्लस 0 1 होगा, अब आगे कितना है, 1 है, 1 1 बराबर कितना होगा, 2। तो इस प्रकार से इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 2। कोई किसी को दिक्कत यहां तक है, नहीं है। आगे देखिए प्लस का निशान, हम प्लस का निशान लगा दे। ठीक, अब देखिए मेरे भाई, अब क्या देखेंगे, 2 5 7 7 6 13, 13 माने 4 है ना, 13 माने 4, 3 1 4, और उसके बाद 4 5 9, 9 खत्म कहानी, यहां तक खत्म कहानी, बचा क्या, 3, 3 माने 3। बताओ किसी को कोई दिक्कत, देखो कितना आसान था, आपका माइंड में ही लगेगा, माइंड में ही लगेगा। 3 5 8, 8 4 12, 12 माने 3, 3 3 6, 6 3 9, इसका खत्म है कहानी। ठीक, 0, कोनो दिक्कत नहीं। इधर देखो 2 5 7 7 6 13, 13 माने 4 और 7 4 11, 11 माने 2 है ना। और देखो 4 3 7 7 2 9, 9 माने 0, खत्म कहानी। अब देखिए 2 3 5 5 2 7, तो पूरा रिमाइंडर कितना आ गया मेरे भाई, 7 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 7। अब इस ऑप्शन में देखिए किसका रिमाइंडर 7 है, जिसका रिमाइंडर 7 रहेगा वही ऑप्शन का क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक मेरे भाई, जिसका रिमाइंडर 7 रहेगा वही इस ऑप्शन का क्या होगा, उत्तर है। इसमें आप लोग कह रहे होंगे इतने से बढ़िया अब तक हम जोड़ भय हो इतने, हम जान रहे हैं आपके दिमाग में भांति भांति प्रकार के विचार आ रहे हैं न, इस विचार को ख्याल से निकाल दो। अभी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आएंगे तो परेशान हो जाओगे। अभी देखना सवाल को, अभी समझा रहा हूँ इसलिए 0 से हीरो। देखिए ध्यान, अब इस पर देखिए
इसका देखिए 7, सबसे पहले 5 4 9, ये खत्म कहानी, 5 4 9 खत्म ना, खत्म। 7 6 13, 13 माने 4, 4 1 5, इसका रिमाइंडर कितना आएगा 5, और हमारा है कितना 7, तो ये ऑप्शन खत्म, ये होगा नहीं। ठीक, अब आगे बढ़ा, आगे बढ़ेंगे। देखिए ये देखिए क्या होगा, 6 4 10, 10 माने 1 है, और 1 6 1 7, 7 और 7 6 13, 13 माने 4 और 4 1 5, इसका रिमाइंडर कितना आ गया 5, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक मेरे भाई, अब आगे देखो 8 1 9, 8 1 9 कहानी खत्म, और उसके बाद 7 4 11, 11 माने 2 2 और 6 2 8, ये भी नहीं होगा। ठीक, क्योंकि हमको लाना कितना 7 लाना है, तो वो जाहिर सी बात हो जाएगा। अब जब उन्ना नहीं हो रहा, देखिए ध्यान दीजिए, 6 4 10, 10 7 17, 17 एक मिनट, 6 4 10, 10 माने 1, 10 ऐसे 10 लिखेंगे ना, 1 + 0 = 1 होगा ना, 10 माने 1, इतना 1 हो गया, और 7 1 8, 8 7 15, 15 माने 6, यहाँ तक 6 हो गया, और ये 1, ये 1, 6 1 7, 7 आया ना, तो ये आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्या मेरे भाई आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? प्रैक्टिस थोड़ा करनी पड़ेगी मेरे भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको हम कंफर्म गारंटी के साथ कह रहे हैं कि पूरा का पूरा रिमाइंडर थ्योरम जो है, ये डिजिटल सम जो है पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। अभी अच्छे अच्छे सवाल अभी ला रहा हूं, अभी आप देखिए ध्यान से। चलिए भाई मेरे, अब इस सवाल को आप लोग देखिए, उसमें तो आप सोच रहे होंगे कि जोड़ के काम के, अब हम ला करा अब एक वर्क करा, फिर एक वर्क कराओ, फिर एक वर्क करो, फिर एक वर्क करो, तब जोड़ो, लगावा 10 मिनट लागी बच्चा, 10 मिनट लागी। अभी देखा अब कई मिनट में लागे वाला है, 1 मिनट में। यो योगफल वाला है, टाइप फर्स्ट है, ये भी योगफल का ही है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मजा पूरा आएगा, अच्छे से देखो, खाली बस जो हम जितना समझाएं उतने देखो, फादिल मत देखो। देखिए यहाँ क्या होगा मेरे भाई, ये देखिए क्या होगा, 4 3 7, 7 2 9, खत्म कहानी, 9 हुआ खत्म, बचा क्या 1, 1 बचा, तो 1 लिख दीजिए, यहां पर वर्ग लगा, तो आप भी यहाँ क्या लगा दीजिए, वर्ग बराबर कितना होगा 1 ही होगा। ठीक, खत्म। आगे देखो, अब इसको देखिए, 2 2 4 2 6 4 10, 10 माने 1 + 0 माने 1, 1 का वर्ग माने 1, ये भी होगा। ठीक, 5 4 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, और 3 का वर्ग 9, और 9 माने 0, खत्म। ये भी देखो 5 4 9 हो गया, ये तो खत्म हो गया, लेकिन बचा 3 का वर्ग माने 9 हो गया, तो 9 माने कितना 0, ये भी खत्म। खत्म हुआ कि नहीं हुआ, खत्म। अभी देखो 8 4 12, 12 माने 3, 12 माने 3, और 3 2 5, 5 और 5 का वर्ग 25, 25 माने 7। ठीक मेरे भाई, 25 माने 5 2 7, यही होगा ना, यही होगा। अब कुल इकट्ठा कर डालो इकट्ठा। देखो यहां से 1 2 2 और 7 2 9, 7 2 9, टोटल आया कितना, टोटल 9 आया, 9 = 0 है ना, 9 = 0, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। अब इसमें चेक करिए कि किसका 0 होता है। ठीक मेरे भाई लोग, इसमें चेक करिए, देखिए किसका 0 होता है। तो आप हम देखिए, सबसे पहले आप 9 को कहानी खत्म कर दीजिए, खत्म हो गया। और कौन क्या कैसे 9 बन सकता है, देखो ये 7 इस 2 से मिलकर 9 बन सकता है कि नहीं बन सकता, बन सकता है, बन सकता है, तो खत्म करो कहानी। और उसके बाद अब यहां देखो 7 और 5 12, 12 माने 3, और 3 3 6, 6 3 9, ये पूरा बराबर कितना गया 9, 9 माने कितना, ये 0, तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अभी लेकिन चेक कर लीजिए मेरे भाई, देखिए किसी और का भी तो 0 नहीं आ रहा है, वैसे तो ये राइट आंसर हो गया। ठीक, अभी इसके बारे में भी हम बताएंगे, कभी कभी आपके ऑप्शन में 1 से 2 ऑप्शनों का भी योगफल एक ही संख्या आ जाती है, तो उसके बारे में आप वीडियो में बने रहिए, वो भी हम बताएंगे आपको। यहां देखिए, ये देखिए 9 खत्म कहानी, 7 2 9 खत्म कहानी। अब यहां देखिए 6 3 9 खत्म कहानी, 5 3 8, ये बराबर कितना आ गया 8, तो ये आपका क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमारा होना क्या चाहिए 0 होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन में। आगे देखिए, ये देखो 9 खत्म कहानी, 7 2 9 खत्म कहानी, 7 2 9 मिल गया, खत्म कहानी। अब इधर देखिए 5 5 10, 10 माने 1 1 और 3 1 4, 4 3 7, इसका क्या आ गया 7 आ गया। तो बताओ 7 है, हमको कितना चाहिए 0 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, आगे देखिए, अब देखिए पहले 9 बनाए, 7 और 2 9 खत्म कहानी ना। अब आगे देखिए
8 3 11, 11 माने 2 और 7 2 9, ये मिलके खत्म। ठीक, 5 3 8, इसका भी बराबर कितना आ रहा, 8 आ रहा। तो क्या 8 आपका होगा? नहीं। तो आपका राइट आंसर कितना हो गया? ए हो गया। तो बताओ सेकंडों का काम है कि नहीं है? बताओ। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो शेयर कर दीजिए मेरे भाई, शेयर कर दीजिए। आप लोग धैर्य रखिए, हम अच्छे से अच्छे सवाल भी, चक्रवृद्धि ब्याज का भी सवाल लाऊंगा, जोड़ तो चल रहा है, गुणा भी लाऊंगा, भाग भी लाऊंगा, सब सवाल, परसेंटेज का भी सवाल लाऊंगा। केवल आप लोग धैर्य से देखिए वीडियो को बस। आज के बाद ये जो नासूर डिजिटल सम का है वो आप लोगों का समाप्त हो जाएगा, कभी समस्या ही नहीं होगी। लेकिन एक काम आप लोग करिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर समझ में आ रहा होगा, और अन्य बच्चों को भी जोड़ दीजिएगा, भेज दीजिएगा। ठीक, देखिए ध्यान से इस सवाल पर देखिए, दिया है 1 की घाते 2 धन 2 की घाते 2 धन 3 की घाते 2 धन डाट डाट 10 की घाते 2 बराबर 385। तो 2 की घाते 2, 4 की घाते 2, 6 की घाते 2 धन मतलब 20 की घाते 2 का मान बताइए। हाँ, आप लोग कह सकते हैं कि सर हम इसको इस प्रकार भी लगा सकते हैं, n इंटू टू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 वाले फार्मूले से भी लगा सकते हैं। हाँ, आप लगा सकते हैं, हमें आप टैलेंटेड है, आप लगा सकते हैं, आप अपना समय बर्बाद कर सकते हैं, करिए बर्बाद, हमसे क्या मतलब। लेकिन हम आपको आज यहां पर एक बहुत आसान मेथड बताने चल रहा हूं, वही इसी से देखो ये सवाल कैसे सॉल्व हो जाता, मिनटों में, देखिए सेकंडों में। देखिए ध्यान से, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इतने पूरे को अगर यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, ध्यान दीजिए, अगर यहां से 2 की घाते 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचता क्या, यहां तो 1 बचता है, बचता कि नहीं, यहां पर क्या बचेगा, यहां पर इस 4 की घाते 2 बराबर हम 2 की घाते 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इसको 2 की घाते 2 गुणे 2 की घाते 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो 2 की घाते 2 एक बाहर हो गया, बचा क्या है, 2 की घाते 2 ही तो बचा है, बचा है तो 2 की घाते 2, 1 की घाते 2 तो 1 की घाते 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं। अब इसको भी 2 गुणे 3 की घाते 2 लिख सकते हैं। अरे 6 की घाते 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की घाते 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 2, यानी सॉरी 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 2, तो 2 की घाते 2 आपका बाहर हो गया, देखो बाहर हो गया, तो यहाँ बचा क्या, 3 की घाते 2। इसी पर का बस डाट डाट आगे 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 देखिए 20 है तो 2 गुणे 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2 की घाते 2 गुणे 10 की घाते 2 लिख सकते हैं कि नहीं इसके बराबर। अब ये देखो बाहर हो गया, कहाँ, यहाँ हो गया, तो बचा का 10 की घाते 2 बचा कि नहीं बचा मेरे भाई? बचा। चलो बताओ यहां तक किसी भाई को दिक्कत है? नहीं है, होगी भी नहीं दिक्कत। चलिए आगे देखिए ध्यान से। अब इसके यहां देखिए, ये देखो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखिए ये तो 4 हो गया, 4 हो गया, देखिए 2 घाते 2 4 हो गया, और इतने के स्थान पे आप क्या यहां देखो दिया गया, कितना दिया गया, 385 दिया गया कि नहीं दिया गया? दिया गया। कौन? अब यहां पर देखिए गुणा का भी हो जा रहा है, तो इसको बराबर आप क्या लिख सकते, 4 गुणे 385 आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, 4 गुणे, अब देखिए कितना जुड़ेगा, 3 4 3 7 और 7 चौक 28। देखो ध्यान से, ये होगा कितना, 7, ये 4 गुना कितना, 7। ठीक मेरे भाई। अब 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 8 2 10, और 10 बराबर 1, तो रिमाइंडर इसका कितना आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आई? तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। अब इसमें खोजिए, देखिए किसका रिमाइंडर 1 आता है, तो 7 7 14, मतलब 7 7 14, 14 बराबर 5, तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 5 5 10, 10 माने 1 1 2 3, इसका रिमाइंडर कितना आ रहा, 3 आ रहा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इधर देखिए, 5 5 4 9 9 1 10, 10 माने 1, तो ये आप इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बहरहाल चेक कर लेते हैं। 8 5 13, 13 माने 4, 8 5 13, 13 माने 4, 4 3 7, 7 देखो 7 और 7 दूना 14, 14 बराबर 5, इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मेरे भाई आप लोगों को समझ में ये पूरा सवाल आ गया होगा। अगला सवाल देखिए। चलिए भाई मेरे, अब आप लोग परसेंटेज का लगा लीजिए, देख लीजिए परसेंटेज में कैसे लगेगा, ध्यान दीजिए।
इसमें भी कुछ बात नहीं, अगर इस सवाल को आप लगाएंगे कम से कम 1 से 1.5 मिनट जरूर अपना खत्म कर देंगे। इसमें देखिए प्लस भी है, माइनस भी है और पर का माने गुणा भी है, तीनों मिक्स है। ध्यान दीजिए, बहुत मजा आएगा। ठीक मेरे भाई, देखो सब मिक्स है। देखिए इस 18 का माने गुणा होता है, जान लीजिएगा, जहां का लिखा है उसका माने क्या होता है, गुणा होता है। तो कुछ नहीं करिए, 18 जोड़िए, इसका रिमाइंडर निकालिए, 18 8 1 9, 9 माने 0 रिमाइंडर। ठीक, और अब इसके बाद 5 6 7, इसका रिमाइंडर कितना 7। ठीक मेरे भाई, 2 1 3, 12 का कितना 3, याद जबानी याद होना चाहिए। 25 माने 7, 5 2 7, जबानी एकदम याद होना चाहिए। 5 3 8 है, 8 हो गया, और 420 का 6 हो जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए बचा, अब देखिए ऊपर क्या 7 या 0 0 हम जो छोड़ दिया जी। एक मिनट मेरे भाई, 1 मिनट, कुछ नहीं, 1 मिनट देख लीजिए। देखिए मेरे भाई, ये क्या है, ये 0 है ना, और 0 का 7 मतलब 0 गुणा 7। किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा होता है तो प्रभु पता होगा उसका पूरा मान क्या होता है, 0 का। नहीं मतलब पूरा ही 0 हो गया, ये इतना पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। खत्म कहानी उसकी हो गई है ना। चलो उसको खत्म ही कर दो, एकदम खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं। ये 3 7 21 माने 3 हो गया, 3 रहने दीजिए। आगे माइनस का चिन्ह आप लगा दीजिए। 5 3 8 8 8 6 48, देखिए 8 6 48, और 48 माने कितना 12 माने कितना 3 आ गया। ठीक मेरे भाई, 3 आ गया। तो 3 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 0 आ गया। तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिए किसका रिमाइंडर 0 हो रहा है, आंख मूंद के निशान लगाओगे, 90 का रिमाइंडर 0। इसको चेक कर लिए। 7 7 14, 14 माने 5 है, 9 2 11, 11 माने 2, 9 0 0 माने 0, 9 5 14, 14 माने 5 है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला। बताइए भाई, कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे देखिए, आइए भी ये देखिए, ये सवाल अगर आपको कह दिया जाए 413 का होल स्क्वायर, तो आप मूड ऊपर नीचे करोगे कुछ देर, हाँ करोगे, इसी बात थोड़ी ना आप करेंगे। 413 गुना 413 मतलब 3 है ना, तो आप गुणा भाग करेंगे। तो ये सब सिस्टम ना करिए, आ जाइए अपने मुद्दे पर। देखिए 4 3 7, 7 1 8, 8 और ये देखो 8 है, 8 का इसका क्या कर दिया वर्ग, 8 अठाई 64, 64 माने 6 4 10, 10 माने 1। अब देखो ये किसका आ रहा। ठीक मेरे भाई, 1 किसका आ रहा। 6 5 11, 11 माने 2, 7 2 9, यहाँ तक खत्म कर। देखो 6 5 11, 11 माने 2 और 7 2 9, खत्म कहानी। और 8 और 1 9 आया कि बचा कितना 7, इसका रिमाइंडर कितना आ रहा 7। तो ये आपका नहीं, टॉप में कभी नहीं होगा। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या आता है। देखिए 9, ये तो कहानी खत्म, कहानी के अंदर ही नहीं है। आगे ये 6 5 11, 11 माने 2, 2 1 3, 3 और 7 10, 10 बराबर 1। तो इसका 1 आ रहा, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अभी और भी चेक कर लीजिए। ये 9 का काम खत्म करिए। ठीक, 2 1 3, 3 और 6, देखिए ध्यान से, 3 और 4 3 7 3 10, ध्यान दीजिए। 2 1 3, 3 और 4, 2 1 3 4, हाँ 4 3 7, 7 3 10 बराबर 10 आ रहा है मेरे भाई। इसका भी उत्तर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो यह मिसप्रिंट हो गया था भाई, 9 लिख दिया था, या 6 था। ठीक है ना, यहाँ पर क्या था, 6 था। देखिए ध्यान दीजिए, 6 2 8, 8 1 9, कहानी खत्म। 4 3 7, तो ये बराबर क्या आ गया 7। तो 7 तो है नहीं ना, रिमाइंडर कितना होना चाहिए हमारा, 1 होना चाहिए रिमाइंडर। तो 1 इसका भी नहीं, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। 7 3 10, 10 माने 1 और 5 1 6, 6 6 12, 12 3, 12 माने 3, यहाँ तक 3 हो गया। और 7 3 10, 10 माने 1, 1 1 2, इसका क्या आ रहा है 2 आ रहा। तो ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। तो आज लोगों को हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जितना हमने सिखाया, जितना समझाया, उतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे भी हम आप लोगों को और एक वीडियो और बनाएंगे, ठीक, क्योंकि हम बहुत अच्छे से आराम से पढ़ा रहे हैं।
तो इसलिए एक वीडियो की और ज़रूरत पड़ेगी। एक वीडियो हम और बनाएंगे, यदि आप लोगों की मांग होगी तो हम एक वीडियो और बनाएंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा, आप लोग ये भी बताइएगा कि कैसा लग रहा है, कैसे पढ़ा रहे हैं। यदि अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।